अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। जीतू पटवारी के आरएसएस को हराने वाले बयान पर बोले, आरएसएस तो आपके अब्बा चाचा नेहरू भी नहीं हरा पाए। जहां संघ को हराना शेख चिल्ली का सपना है, चाचा नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जहां स्वयंसेवकों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया। आरएसएस कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। कांग्रेस झूठी बिरयानी खाने में मस्त है। ये सारी बातें बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कही हैं और चलिए आपको सुनाते हैं आगे उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए, आरएसएस को जेल में डालने की कोशिश की, आरएसएस के स्वयंसेवकों पर जाति की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति की। संघ का स्वयंसेवक देहनिष्ठ कार्यकर्ता है। संघ का स्वयंसेवक मैं रहूं ना रहूं, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, आरएसएस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। और जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस धरती पर, तब तक ना हिंदुस्तान का कोई विभाजन हो सकता और ना देशद्रोही ताकत इस देश के अंदर पल सकती। इसलिए राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जितने भी उनके साथ जी हैं, ये सब जी कान खोलकर सुन लो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस मंत्र को लेकर जो चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता। संघ को हराना ये केवल तुम्हारा शेख चिल्ली का सपना मात्र है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर, हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन भगत लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, पूरा मामला क्या है जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है? जीतू पटवारी ने जिस तरह से कहा था कि आरएसएस को हराया जाएगा, उसको लेकर के बड़ा बयान दिया क्या? जी जी बिल्कुल, देखिए तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और अधिवेशन में ही जो है जीतू पटवारी ने एक बयान दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सबसे पहले जो है आरएसएस को हराना पड़ेगा। और इसी के चलते जो है अब लगातार जो है इस पर कई सारे सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को ऐसे कभी भी हराया नहीं जा सकता जब तक जो है आरएसएस उसका साथ दे रही है। तो इस पर जो बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो आरएसएस को हराने की बात चल रही है, इसके जो पूर्व के नेता थे, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, उन्होंने भी भरपूर कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस को जो है कोई हरा नहीं पाया। लेकिन अब जो है ये लोग क्या कोशिश करेंगे, क्योंकि ना कभी आरएसएस हारा है ना कभी हारेगी। और जीतू पटवारी ने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा था कि आरएसएस जो है वो सामाजिक सेवा के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक सेवा के लिए काम करते हैं, तो इस पर भी जो है नेताओं का पलटवार देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार कई सारे सवाल जो है वो आरएसएस पे पहले से जो है कांग्रेस उठाने का काम करती थी, लेकिन अब जिस तरीके से जीतू पटवारी ने जो है आरएसएस पर भी तंज कसा है, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका जो जवाब दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी जो है आरएसएस को हरा नहीं सकता है। आरएसएस जो है एक संगठन की तौर पर काम करती है, समाज सेवा के लिए काम करती है और राजनीति में भी जो है हम देखते हैं लगातार बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है तो आरएसएस का भी जो उसमें अहम रोल रहता है और उसके स्वयंसेवक जो है वो काम करते हैं। अलग अलग स्तर पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें भी जो हम देखेंगे पिछले कई महीनों में अगर आप देखेंगे तो जहां पर भी मुख्यमंत्री बनना हो या फिर जो बड़े मंत्री हैं वो आरएसएस बैकग्राउंड से ही आते हैं, क्योंकि स्वयंसेवक में वो पहले से काम कर चुके हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगातार जो एक छवि है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो पलटवार किया गया था कांग्रेस के तरफ से, उस पर जो है बीजेपी के रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया है कि इस तरीके की चीजें जो है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के जो लोग हैं वो अनकरल बयान जो है वो देते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी जो है लगातार जनता के बीच काम कर रही है और इस तरीके से काम करते हुए आगे भी बढ़ेगी। बिल्कुल, और साथ ही ये भी कहा कि चाचा नेहरू ने भी संघ को हराने की कोशिश की थी और इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल लगाया था और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ क्रूर व्यवहार भी किया था। रंजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।